सॉलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें स्टारलू एम्पायर में टांग सेट के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। और ये डोलो कॉन्टिनेंट में जैसा टांग सेट है लो प्रोफाइल सा, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं होता है, बल्कि यहाँ का जो हेडक्वार्टर होता है वो एक मैजेस्टिक बिल्डिंग होती है, बिल्कुल एक छोटी सिटी की जैसी। और इसने तो यहाँ तक कि डोलो कॉन्टिनेंट में जो हेडक्वार्टर्स है उनको भी पार कर दिया है। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि टांग सेक्ट जो है इसे यहाँ पे डोलो कॉन्टिनेंट के मुकाबले ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। और टांगसन की जो टांग सेक्ट कंपनी है ये अपने डेजलिंग एरा में एक सुपर ऑर्गेनाइजेशन बनी जो कि पूरे ही कॉन्टिनेंट में फैल गई। और ये कई तरीके के सोल टूल्स को प्रोड्यूस करने और उन्हें बेचने के लिए काफी ज्यादा माहिर हैं। तो टांग सेक्ट जो है ये स्टारलू एम्पायर का भी ऑफिशियल आर्म सप्लायर है, तो इस वजह से इनका यहाँ पे काफी ज्यादा हाई स्टेटस है। और यहाँ के राहगीरों से टांग सेक्ट की सिचुएशन के बारे में पूछने के बाद टांग वुलिन जो होता है ये अपने होटल में लौट आता है और पास में ही एक फॉर्जिंग वर्कशॉप को रेंट पे ले लेता है। और तीसरे दिन एम्परर जो होता है ये पर्सनली डिप्लोमेटिक कॉर्प्स को रिसीव करने आता है और इसके लिए वो एक वेलकमिंग बैंक्वेट भी रखता है जहाँ पे सभी लोग अपनी बेस्ट ड्रेसेस को पहन के आए होते हैं। जहाँ हम टांग वुलिन औरों को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सज धज के आए होते हैं। और हम देखते हैं कि टांग वुलिन जो होता है खड़े खड़े ही सोने लगता है, जबकि जैसी भी सोचता है कि वैसे तो मैं मानता हूँ कि ये जो म्यूजिक है ये थोड़ा सा हिप्नोटिक है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है कि कैप्टन सो जाए। और जैसे ही यहाँ पे सेलिब्रेशन वाले फटाके फोड़े जाते हैं तो टांग वुलिन जो होता है चौंकते हुए उठ जाता है और अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है, क्योंकि इसे लगता है जैसे कि अटैक हुआ है। तो गुई जो होती है कहती है कि ये तो बस गन सैल्यूट है, इसलिए शांत हो जाओ। तो टांग वुलिन जो भोला भाला सा होता है कहता है कि क्या गन सैल्यूट, इसने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे तो ऐसा लगा कि हमारे ऊपर दोबारा से अटैक हो गया है। जबकि ज़ेज़े भी कहता है कि कैप्टन सोते मत रहो, होश में रहो। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ का जो किंग होता है वो यहाँ पे आ जाता है और इसे देख के टांग वुलिन जो होता है सोचता है कि ये जो बंदा है ये पक्का स्टारलू एम्पायर का एम्परर होना चाहिए, जो कि दाई तियानलिंग है जो कि क्रेडेंस के लेटर को दे रहा है। और वहाँ पे तो एल्डर कई भी हैं। और तभी टांग जो होता है थोड़ा ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ पे वही गोल्डन हेयर वाली गर्ल होती है। और इसे देख के टांग वुलिन में चौंक जाता है, क्योंकि ये वही थी जिसे इसने थोड़े समय पहले देखा था। और इसे याद आता है कि इसके जो साथी थे इसे योर हाइनेस बोल रहे थे, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये प्रिंसेस हो। और ये जो प्रिंसेस होती है ये भी टांग वुलिन को अपनी तरफ देखते हुए नोटिस कर लेती है और तुरंत ही एक स्माइल पास करती है। तो टांग वुलिन जो होता है अपनी नजर फेरते हुए सांस लेते हुए सोचता है कि भगवान ही जाने आखिर इसमें कितना लंबा समय लगेगा, इसलिए मैं जल्दी से छोटी सी नैप ले लेता हूँ। और टांग वुलिन जो था झपकी लेने ही वाला होता है कि तभी कोई इसके कान में मर्डरर कहता है। और इस चीज को सुन के टांग वुलिन चौंक जाता है और तुरंत ही अपनी ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास को रिलीज करने लगता है। और इस चीज को देख के गुई भी चौंक जाती है कि आखिर टांग वुलिन अचानक से क्या करने लगा। और तभी हम देखते हैं कि मेका जो होते हैं ये टांग वुलिन को घेरने लगते हैं, मगर तभी टीचर वू चांगकोंग जो होते हैं इसके पास अपीयर होते हैं और इसको शांत करते हुए कहते हैं कि वुलिन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और इस चीज को सुनते ही टांग वुलिन को होश आता है और ये भी बेचारा मासूम सा पूछता है कि आखिर मर्डरर कहाँ पे है। और फिर ये गुई से कहता है कि हे तुमने तो अभी मुझसे चिल्ला के कहा था कि मर्डरर है। तो इस पर गुई जो होती है थोड़ी चिढ़ते हुए कहती है कि क्या तुम खुली आंखों से सपने देख रहे हो। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।